हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे एफआरईआर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन का। एल्कीन एल्काइन का टॉपिक में ही ये जो हमारा टॉपिक आता है किसमें, ये हमारा टॉपिक हाइड्रोकार्बन में आता है। ठीक है, अब इसको यहीं पढ़ लेते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड हमें काम करना है। सारा चीज़ वो H और OH जोड़ना है इसी से हमें, तो इसी से रिलेटेड हमें काम करना है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 80% कवर इसमें होगा। तो इसी टाइप का जो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे कि आज मैंने ये ले लिया, इसके इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैंने इसको इसी में इंक्लूड करके चलूँगा। ठीक है, तो ये सीरीज बहुत रॉकिंग होने वाला है और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। रिएक्शन मैकेनिज्म जो इस तरह से मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा ऐसा, इस टाइप का कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, हमसे अच्छा एक्सप्लेन जरूर कर देंगे, लेकिन इस टाइप का जो एक्सप्लेनेशन और फिर ट्रिक इससे बढ़िया तो कहीं नहीं मिलेगा, और तरीका जिस तरह से हम क्वेश्चन बता रहे हैं वैसा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म 2 का लेक्चर नंबर 3। आज का टॉपिक है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या होता है। पहले पिछले लेक्चर में इसे बस जानकारी के तौर पे बता के छोड़ दिया था कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन फरार, इसको कहते हैं फरार, और फरार वही होता है जो HBr बिहार के साथ होता है, HBr। ठीक है, बिहार में फरार होता है कौन, HBr बिहार। ठीक है, इसमें पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr क्या होता है, फरार हो जाता है। क्या होता है, HBr फरार हो जाता है, मतलब धोखा देता है। क्या धोखा देता है कि जो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते थे ना, उसका अपोजिट हो जाता है। ये बात मैंने 2 OMDM और HBO वाले को कंपेरिजन करके भी बताया था कि उसमें उल्टा होता है, तो इसमें ये उल्टा होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, इसको खरास इफेक्ट भी कहते हैं। इसका अगर डेफिनेशन का बात करें, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, और जो पेरोक्साइड इसमें यूज होता है वो H2O2 लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ROOR। ठीक है, ये इस तरह से होता है। ये बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं, ये बेंजीन ग्रुप, ये बेंजीन ग्रुप, और ये पेरोक्साइड ग्रुप होता है, ये इतना, तो बेंजोइल पेरोक्साइड ग्रुप हो गया। ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं 2 केस, मैंने कल भी ये बताया था। ठीक है, वही मैं आज लिख के लाया हूँ कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता था, ठीक है, ये यहाँ पे बॉन्ड आया, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, तो ये क्या होता है कि H+ और Br-, यहाँ Br जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे H+ आगे जुड़ जाएगा, तो ये इस तरह से जुड़ गया। ठीक है, अब क्या होता है कि मैंने बताया कि FRER में तुम क्या करो, H+ लिए थे ना, अब H- और Br+ ले लो, और तब इसको फिर जोड़ दो, तो Br+ यहाँ आके जुड़ेगा और H- यहाँ आके जुड़ेगा। देखो ये आके जुड़ा नहीं है, तो ये देखो आपस में दोनों अपोजिट तरह से जुड़ रहा है। मैंने पहला लेक्चर में बताया था कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, उसी का उल्टा कर देंगे ना तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाता है। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल्स को फॉलो करेगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से फॉलो करेगा। ठीक है, इतना रामायण बताया, ध्यान में यही रखना है, ये आर का उल्टा कर देना है। समझ में आई बात, रामायण में क्या याद रखना है, ये आर का उल्टा कर देना है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता है कि जो रेडिकल चेन कौन से ऐसा देखो मैं पहले मैकेनिज्म बता देता हूँ, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन करने में ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, जैसे कि पहला 3 स्टेप में मैकेनिज्म को कन्वर्ट करते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन टर्मिनेशन, चेन प्रोपागेशन और चेन टर्मिनेशन। ठीक है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन एंड चेन टर्मिनेशन। ठीक है, चलो तो चेन इनिशिएशन में क्या होता है, ये जो हमने पेरोक्साइड ग्रुप, मैंने जो कोई भी पेरोक्साइड ग्रुप लिया है, ठीक है, ये जो मैंने पेरोक्साइड ग्रुप लिया है, इसको हीट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हीट करते हैं तो ये जो रेडिकल होता है ना, इसको हीट करेंगे तो ये जो हमारा रेडिकल होता है, ये वाला देखो, ये एक ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है
और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। ठीक है बात, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो क्या बनता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो 2 मोल ऑफ इस टाइप का कंपाउंड बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, अब क्या किए, वही कंपाउंड को उठा के जो हमारा कंपाउंड बना 2 मोल, उसको HBr के साथ रिएक्शन करा दिए, HBr के साथ जोड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, HBr के साथ जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। इसमें रेडिकल का खेल हो रहा है, कैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये रेडिकल, यहाँ पे ये रेडिकल, 2 रेडिकल से एक बॉन्ड बनता है, तो ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया। ठीक है, और जो ये रेडिकल है ये यहाँ आके जुड़ जाता है। समझ में आई बात? तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण ये कंपाउंड अल्कोहल बनता है। अब देखो, अब प्रोपागेशन में क्या होता है कि अब हम लोग प्रोपागेट करते हैं। अब जो ये हमारा Br रेडिकल बना, ये प्रोपागेशन में हेल्प करेगा। समझ में आई बात? अब ये क्या करता है, जो हमारा एल्कीन था ना रिएक्शन में, तो ये एल्कीन को उठाएगा प्लस Br रेडिकल आएगा। ठीक है, अब ये एल्कीन क्या करेगा, CH3 ये यहाँ जाएगा। ठीक है, और एक रेडिकल ये यहाँ जाएगा। ठीक है, और ये एक Br रेडिकल यहाँ आके जुड़ जाएगा। समझ में आई बात कैसे कैसे जुड़ रहा है? तो ये एक रेडिकल यहाँ आया, एक CH2 यहाँ आया। ठीक है, और ये यहाँ पे Br आके जुड़ गया प्लस CH3 CH2 Br। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये यहाँ जाके अटैक कर दे, यहाँ ना करे। ठीक है, ये यहाँ जाके अटैक कर दे, ये यहाँ जाके अटैक कर दे, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, इसको नाम दे दो 1। यहाँ एक बार 1 पे अटैक किया, एक बार 2 पे अटैक किया, तो ये अलग अलग टाइप का कंपाउंड बनता है। अब बताओ कि दोनों में स्टेबल कौन होता है, कौन स्टेबल होता है? और हमेशा स्टेबिलिटी रेडिकल का देखना है ना, तो जो रेडिकल होता है उसको पॉजिटिव चार्ज मान के सॉल्व करो तब ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव चार्ज मानेंगे तो इसमें बताओ कि अल्फा एच कितना होगा इसमें? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 होगा। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये होगा स्टेबल। ठीक है, अब ये स्टेबल होगा, तब ये स्टेबल होगा, तो यहाँ पे इसी को ले लेते हैं उठा के। यहाँ के इसके पास एक रेडिकल था CH, अरे यार भी कभी कभी पगला जाता है, CH2 Br प्लस HBr। देखो साथ के साथ तुम लोग लिखते जाना। ठीक है, लिखोगे ना तो तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, जब सारा चैप्टर पढ़ाई हो जाएगा ना, इसका ये वाला पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा हमें तो लिखना भी है, तब समझ में आएगा। अच्छे से लिख लेना सारा, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। ठीक है, ये ऐसे जुड़ेगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ये हमारा बन गया। ठीक है बात? अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो Br रेडिकल जो बच गया हुआ है, अब इसका चेन को टर्मिनेट करना है, चेन को रोकना है ना, तो चेन को रोकने समय एक स्टेप आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे Br रेडिकल बचा था, यहाँ पे ये 2 Br रेडिकल आपस में जुड़कर Br रेडिकल जुड़ के Br2 बाहर आ जाता है। समझ में आई बात? इसको कहते हैं चेन टर्मिनेशन। देखो क्वेश्चन में ये पूछता है कि कौन सा स्टेप में रेडिकल रिएक्टेंट साइड होता है, सिर्फ रिएक्टेंट साइड होता है। कौन सा स्टेप में? देखो इस स्टेप में, चेन टर्मिनेशन स्टेप में रिएक्टेंट का रेडिकल जो होता है वो रिएक्टेंट साइड में होता है। कौन सा स्टेट में रेडिकल जो होता है वो प्रोडक्ट साइड में बनता है, फ्री रेडिकल चेन टर्मिनेशन में प्रोडक्ट साइड में बनता है। कौन सा रिएक्शन में रेडिकल जो होता है वो फ्री रेडिकल रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में भी बनता है, तो चेन प्रोपागेशन। ठीक है बात? तो इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि हमको रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ देखो, इस चैप्टर का सारा मैकेनिज्म याद रहना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं भी याद रहना चाहिए, और ट्रिक तो सारा याद होना चाहिए। समझ में आई बात? और रिएजेंट सारा याद होना चाहिए। क्या अब तो रिएजेंट तुम देखो कि अभी ऑक्सीडेशन पढ़ाएंगे ना, ऑक्सीडेशन में रिएजेंट का कैसे तुम्हारा यूज होगा, रिएजेंट का काम याद रहेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होता है। और देखो ABCD जो लाइनिंग वाला जो क्वेश्चन होता है, इसमें ये डाले इसमें वो डाले, मैं भर के उस टाइप का बीच में रिएक्शन का उस टाइप का प्रैक्टिस होगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, उसके लिए
भर भर के रिएक्शन, पहला 4-5 रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, उसके बाद उसको करने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि क्या था। ठीक है, चलो अब एक यहाँ पे पॉइंट आता है कि हम लोग सोच सकते हैं कि HBr में ही क्यों होता था पेरोक्साइड इफेक्ट, HI में, HF में, HCl भी तो है भाई जिंदगी में, तो जिंदगी में ये भी है, तो इसको बताते हैं कि HF और HCl जो होता है इसका जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रांग होता है, बहुत सारा, पूरा स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इसको फ्री रेडिकल के द्वारा क्लीवेज नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको एनर्जी देते हैं, और इस एनर्जी को और ये जो एनर्जी देते हैं बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इस एनर्जी क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे HF एंड HCl आर स्ट्रॉन्ग, देखो इतना मेहनत कर रहा हूँ तुम लोग के लिए, ठीक है, लिख लिख कर, बॉन्ड एंड नॉट क्लीवेड बाय फ्री रेडिकल, नॉट क्लीवेड बाय फ्री रेडिकल, इसीलिए एनर्जी जरूरत होती है, नीड एनर्जी टू ब्रेक, सो एंडोथर्मिक प्रोसेस, हाई मात्रा में एनर्जी दिया जाता है, इस कारण ये रिएक्शन नहीं कराते हम लोग। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो HBr से क्यों होता है। HBr मैंने बोला था कि जो फ्री रेडिकल जो हम लोग पेरोक्साइड से बनाए थे उससे हम लोग को Br रेडिकल बन जाता था, और वो Br रेडिकल आपस में जुड़ जाता था। ठीक है, अब HI का जो बात करेंगे, आयोडीन जो रेडिकल बनता है यहाँ पे, HI क्यों नहीं करता, क्योंकि आयोडीन रेडिकल वेरी स्टेबल होता है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जो आयोडीन रेडिकल है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। तुम बताओ आयोडीन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आयोडीन नॉर्मल में 7, एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया 8, वेरी स्टेबल होता है ये। ठीक है, इसका जो रेडिकल बनता है आयोडीन रेडिकल, यहाँ जो Br माइनस रेडिकल बना है, इस तरह से I रेडिकल भी बनेगा ना, इज वेरी स्टेबल, react very slowly, need energy to take part in reaction, इसीलिए क्या करेगा, need energy to react। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एग्जाम में सिंपल से पूछ सकता है कि HF, HCl और HI क्यों रिएक्ट करता है, ये NCERT का क्वेश्चन है। ये जो हमारा जो एनर्जी होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस का हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको दिया जाता है रिएक्ट करने के लिए, इस कारण इस समय नहीं हो पाता। ठीक है, चलो अब मैंने ट्रिक तो पहले ही बता दिया, ER का उल्टा प्रोडक्ट बनाना है, मेक कार्बोकटाइन, ऐड H+, H- और Br+ ऐड करना है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा ट्रिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में HBr है, ये तो सिंपल कौन सा है, EAR है। ठीक है, यहाँ पे ये टूटेगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, प्लस और माइनस आगे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा हाइड्रोजन। एक मिनट, ये यहाँ जाएगा ना, नहीं ये उल्टा हो गया, ये यहाँ जाएगा तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा कार्बोकटाइन। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकटाइन बनेगा और यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, H2O2 आएगा। तो मैंने बोला था कि जहाँ H जुड़ रहा है वहाँ H जुड़ दो, वहाँ Br जुड़ रहा है वहाँ, जहाँ Br जुड़ रहा है वहाँ H जोड़ दो, वहाँ अपोजिट में। यहाँ पे भी सेम बन जाएगा, यहाँ जाके क्लोरीन लग जाएगा, लेकिन यहाँ भी FrAr नहीं लगेगा, तो यहाँ सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बनेगा, यहाँ पे ये नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये यहाँ टूटा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव को तोड़ेंगे, H पेरोक्साइड आ गया, तो H- और H- और Br
प्लस, ठीक है। तो बी आर प्लस बी आर यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो हमारा कुछ आंसर क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू, यहाँ पे आ जाएगा बी आर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एच। अब इसका अपोजिट कर दो तो ई आर आ जाएगा। एफ आर ए का एफ आर ए आर का क्या होता है, उल्टा ई आर होता है। सी एच थ्री सी एच सी एच सी एच थ्री, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे बी आर आ जाएगा, यहाँ पे सी एच थ्री पहले से था। रीअरेंजमेंट नहीं कराना है इसमें, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो यहाँ पे H प्लस जो है और बी आर माइनस, ये लोन पेयर वाला नहीं ना है, ठीक है बात। और ये अब यहाँ जाएगा, ये बताओ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा होगा या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा होगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ये रेजोनेंस कर रहा होगा फिनाइल के साथ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा अच्छा होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो H माइनस और बी आर प्लस, ये बी आर प्लस यहाँ आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, पी एच सी एच, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, सी एच थ्री, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, बी आर, यहाँ पे H प्लस और बी आर माइनस, नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ आर ए आर हो जाएगा, ठीक है बात। तो यहाँ पे आ जाएगा पी एच सी एच, यहाँ पे क्या आगे जुड़ेगा, बी आर यहाँ पे जुड़ेगा इस बार, ठीक है, और यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमेशा उल्टा हो जाता है दोनों। अब ये रिएक्शन खत्म हो चुका, फ्री रेडिकल थोड़ा सा छोटा टॉपिक था, ये खत्म हो गया, ठीक है। फ्री रेडिकल में कैसे करना है, हाइड्रो और ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन वाला समझ में आ गया, इसमें डाउट होता है सबको, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है हाइड्रोक्सिलेशन, इसमें 3 पढ़ेंगे, हाइड्रोक्सिलेशन, ओजोनोलाइसिस एंड रिएक्शन विद KMnO4 इन द एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, दोनों में 2 आ जाएगा। ओजोनोलाइसिस का बहुत अच्छा ट्रिक है, उससे उसको कवर करेंगे। हाइड्रोक्सिलेशन में 2 बात ध्यान में रखना है। हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड को तोड़ के 2 OH जोड़ देना है। कैसे, देखो, जैसे कि ये एक बॉन्ड हो गया, ठीक है, इसको तोड़ेंगे ऐसे, यहाँ पे OH जोड़ दो, यहाँ पे भी OH जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, तो ये दोनों OH जुड़ गया। अब ये दोनों OH, अब क्वेश्चन आता है ये दोनों OH सेम साइड में जोड़ो या एंटी साइड में जोड़ो, उस बिहाफ पे अलग अलग रिएजेंट काम करता है। अगर सेम साइड में जोड़ेंगे तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन, और अपोजिट साइड में जुड़ेगा तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। तो सबसे पहले समझते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन। सिन हाइड्रोक्सिलेशन में ये हमारा एल्कीन हुआ, और इसमें एक रिएजेंट डालते हैं, ठीक है। इसमें जो एक रिएजेंट होता है इसका नाम देते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट। तो जो ये बेयर्स रिएजेंट होता है, ये बेयर्स रिएजेंट इसमें डालेंगे, क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। पहला तो बेयर्स रिएजेंट डालते हैं, और दूसरा क्या, दूसरा ये भी रख सकते हैं इसमें OSO4 दिया हो, या तीसरा क्या हो सकता है NaHSO3 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये भी हो सकता है। तो रिएजेंट हमें याद रखना होता है, जनरली बेयर्स रिएजेंट ही देता है, कभी कभी क्वेश्चन में कभी कभी चेंज हो जाता है, तो उस टाइम ध्यान रखना। बेयर्स रिएजेंट होता है 1% कोल्ड, 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। क्या होता है 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, ये इंपॉर्टेंट है, 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। तो जो इसमें जो होता है 1% अल्कलाइन KMnO4 क्या होता है कि जो KMnO4 इस पे आके अटैक करता है, ये जो दोनों बॉन्ड को तोड़ता है, इस बॉन्ड को तोड़ता है
और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ के यहाँ पे मैग्नीज O- डबल बॉन्ड O। ये क्या करता है, अब इसको पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब इसको पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे OH जोड़ देगा, ठीक है, यहाँ पे H जोड़ेगा, यहाँ पे OH जोड़ेगा, यहाँ पे H जोड़ेगा, यहाँ पे H जोड़ेगा, यहाँ पे OH जोड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली क्या प्रोडक्ट बनता है, हमको फाइनल प्रोडक्ट याद रखना है। सिन हाइड्रोक्सिलेशन के लिए बेयर्स रिएजेंट यूज होता है। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सिन प्रोडक्ट होता है। वो जो सिन प्रोडक्ट होता है ये ऐसे होता है, यहाँ पे OH लगेगा, यहाँ पे OH लगेगा, ठीक है। इसको कहते हैं विशिनल एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे सिन प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए सिन हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसका पहला पॉइंट है कि जो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड एज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अब टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कौन देता था, बाय एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है बात। दूसरा पॉइंट है कि बेयर्स रिएजेंट जो होता है, बेयर्स रिएजेंट इज पर्पल इन कलर as the reaction proceeds, the purple color disappears. The purple color disappears and brown PPT of MnO2 is observed, ठीक है। इसमें बेयर्स रिएजेंट का जो होता है, इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि बेयर्स रिएजेंट किस कलर का होता है, सबसे पहले पर्पल कलर का होता है। जब रिएक्शन होता है तो पर्पल कलर डिसअपियर हो जाता है, ब्राउन पीपीटी ऑफ MnO2 का ब्राउन पीपीटी होता है। तो कौन से कलर का पीपीटी आता है, MnO2 का। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है कि MnO2 का ब्राउन पीपीटी आता है इस रिएक्शन को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में रिएजेंट कौन कौन सा यूज करते हैं हम लोग। सबसे पहले रिएजेंट देखो क्या यूज होता है। रिएजेंट, सबसे पहला रिएजेंट जो होता है हमारा Ag2O इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और इसी में यूज होता है H+ इन वाटर, ठीक है। और दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, परऑक्सी एसिड, और इसी में पहला है परऑक्सी एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H+ और वाटर। तो ये रिएजेंट ध्यान में रखना है। परऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर जानते हो ना, RC+O, ये हम लोग कभी कभी दिया रहता है। तो जनरली ये देता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एंटी ऑक्सीडेशन, इसमें एंटी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी प्रोडक्ट बना दो, OH इस साइड जुड़ जाएगा और यहाँ पे OH यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभी इसमें ये जो वाटर होता है ना, ये नहीं देता। तो यहाँ पे कभी कभी वाटर नहीं देता। तो मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म, ठीक है। इसका मैकेनिज्म होता है, देखो मैकेनिज्म समझते हैं। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट हो क्योंकि इसमें एक रिंग बनता है जिसको इपोक्साइड रिंग। तो कभी कभी ऑप्शन में इपोक्साइड रिंग ही दिया रहता है और जो हमारा आंसर आता है वो आंसर ही नहीं दिया रहता है। तो उस समय हम लोग इपोक्साइड रिंग को हम लोग आंसर में देके चलेंगे, ठीक है बात। तो देखो क्या होता है कि हमारा Ag2O जो लिए थे, Ag2O को हीट करेंगे। बताओ ऑक्साइड को हीट करने के बाद क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है नहीं देता। ये नेसेंट ऑक्सीडेशन देता है, और यही नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नहीं होता, ठीक है। ये नेसेंट ऑक्सीजन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, ठीक है। इसको तोड़ देगा और क्या करेगा, खुद
रिंग में चला जाएगा, इसका बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके खुद रिंग पे चला जाएगा। अब हम लोग वाटर अगर ऐड करते हैं ना, अगर वही क्या करता है फिर H प्लस लेके यहाँ पे इस टाइप का कंपाउंड बनाता है। अब देखा कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन आया, इस पे अटैक कर दिया थोड़ा देर के लिए, फिर देखता है कि वाटर भी है मेरे पास, वाटर भी है मेरे पास, तो ये इस रिंग पे अटैक करता है और ये OH अपोजिट साइड में जाके जुड़ जाता है। ठीक है, ये टूट जाता है और ये वाला OH यहाँ आ जाता है इधर, और यहाँ पे जो वाटर का OH है वो यहाँ आके जुड़ जाता है। समझ में आई बात? तो ये यहाँ आके जुड़ गया, तो इसीलिए यहाँ पे एंटी बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो रिंग बनता है ना, यहाँ पे इपॉक्साइड रिंग कहते हैं इसको, इपॉक्साइड रिंग कहते हैं। जो इपॉक्साइड रिंग कहता है, जो वाटर को जो इधर से अटैक नहीं होने देता, वाटर को एक साइड से अटैक नहीं होने देता, अपोजिट साइड से वाटर अटैक करता है, इस कारण एंटी एडिशन बनता है। उसी तरह से जिस तरह से लोन पेयर वाला जो कंपाउंड होता था, ब्रोमीन रेडिकल वाला जो कंपाउंड होता था, उसी तरह से जो ब्रोमीन था ना, Br प्लस वाला जो इलेक्ट्रोफाइल था, उसी तरह से वो भी तो रिंग बनाता था, तभी को अपोजिट में जाके वो अटैक करता था। आई बात समझ में? तो यहीं लिख लो, इफ वाटर इज नॉट प्रेजेंट देन epoxide ring will be formed। ठीक है, लिखते लिखते लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, ताकि भाई जितना अच्छा लाइक करोगे उतना आगे तक ये सीरीज चलेगा। नहीं तो यार नहीं लाइक करोगे, नहीं सब्सक्राइब होगा, तो फिर कहाँ से इतना मेहनत करके कोई फायदा नहीं होगा ना। तो देखो, कंटेंट पे भरोसा रखो, कंटेंट बहुत बढ़िया है। इस कंटेंट को A to Z लिख लो, फॉलो कर लो, और तरीका लिख लो, जहाँ पे मैं बोलता हूँ वहाँ पे तरीका खुद से लिख लो, इस तरह से इसको करना है, ताकि रिवीजन करते समय तुम्हें इतना रामायण नहीं पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जैसे कि कोल्ड KMnO4 है। कोल्ड KMnO4 क्या करता है? कोल्ड KMnO4 1% कोल्ड KMnO4 बेयर्स रिएजेंट। ये क्या है? बेयर्स रिएजेंट। ये क्या करता है? सिन करता है। सिन प्रोडक्ट बनाना है तो तुम सिन प्रोडक्ट बना दो। कौन सा बन जाएगा? ये इस टाइप का बन नहीं जाएगा? सेम तरह से, या फिर ऐसे भी तो बन सकता है। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब ये देखो OSO4 है ना, OSO4 क्या होता था? OSO4 भी सिन प्रोडक्ट बनाता था ना, सिन एडिशन होता था ना। सिन एडिशन होने के लिए सेम वही बन जाएगा। ऐसे बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है, सेम वही बन जाएगा, तुम लोग लिख लेना ऐसे ही। अब ये बताओ, ये COH है, पेरोक्सी एसिड आ गया, और पेरोक्सी एसिड क्या करता था? पेरोक्सी एसिड एंटी एडिशन करता था, और वाटर भी है मेरे पास, तो वाटर है तो इपॉक्साइड नहीं बनाना है, डायरेक्ट एंटी एडिशन करके हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो हम लोग डायरेक्ट एंटी एडिशन करके प्रोडक्ट बनाएंगे। देखो, एक ऊपर होगा OH, तो एक नीचे होगा भाई, एक ऊपर होगा तो भाई एक नीचे होगा ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वाटर नहीं है, लेकिन पेरोक्सी एसिड दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। देखो 1% KMnO4 कोल्ड KMnO4 लिखा रहा है ना, हॉट एसिडिक KMnO4 का एग्जांपल अलग होता है, वो भी बताएंगे आगे। लेकिन ये 1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 है। ठीक है, इसका जो रिएक्शन होता है वो एल्कीन होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, जो HCOH है ना, ये एल्कीन में ही लगेगा, एल्कीन पे ही अटैक ऐसे करेगा। तो जो ये जहाँ पे एल्कीन होगा ना, वहाँ पे इपॉक्साइड रिंग बना देना तुम। ठीक है, ये रिंग बन गया, इसको कहते हैं इपॉक्सी। ठीक है, अब ये देखो, मैंने एक बार ट्रिक बताया था, प्लस माइनस 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 प्लस। अब वो ट्रिक जिसको आएगा ना वही आएगा, नहीं तो फंसता रहेगा, मीजो रेसमिक मिक्सचर सब फंसता रहेगा उसका। अब कौन जो प्रोडक्ट बनेगा उसी से बनेगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या बनेगा? माइनस 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 प्लस माइनस। इसका मतलब H और OH जो होता है वो अपोजिट साइड में होगा, नहीं होगा? ठीक है, अगर
नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइड में होगा नहीं होगा, तो दोनों देखो यहाँ पे OH आएगा, दोनों OH सेम साइड में होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है और करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे ये देखो सिस है नहीं है, सिस के लिए क्या था मैंने बताया था पॉजिटिव। ठीक है बात, देखो अब ये कोल्ड कोल्ड KMnO4 क्या करता था, सीन एडिशन करता नहीं करता, सीन एडिशन करता। ठीक है, सीन एडिशन के लिए क्या बताया था पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा सेम साइड वाला बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो सेम साइड वाला बनेगा। तो मतलब जो OH होगा ना हमारा, पहले सबको बता देता हूँ उसके बाद एक ही साथ प्रोडक्ट बना देंगे। OSO4 है, ये भी सीन एडिशन करेगा, ऐसे ऐसे लिख लेना, साथ में लिखते लिखते याद होता है, सीन एडिशन करेगा यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, अब जो ये परऑक्सी एसिड है ये एंटी एडिशन करेगा। ठीक है, एंटी एडिशन करेगा, ये भी एंटी एडिशन करेगा, ये भी एंटी एडिशन करेगा। यहाँ पे वाटर दोनों में है तो कोई लफड़ा नहीं है, इपॉक्सी रिंग का कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, अब देखो अब प्रोडक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे एंटी एडिशन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, तो यहाँ पे भी माइनस वाला प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे माइनस वाला प्रोडक्ट बनेगा। बस मैथमेटिकल रूल लगाना है यहाँ पे भी। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, मैंने बोला कि पॉजिटिव वाला बनेगा ना, तो दोनों OH को सेम साइड में डाल दो, तो ये देखो दोनों OH सेम साइड में बन जाएगा। इस दोनों का सेम ही आंसर आएगा, तो एक ही साथ बना देते हैं OH, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 पहले से था, यहाँ पे भी CH3 पहले से था, OH सेम साइड में आ जाएगा। ठीक है बात, इसमें देखो यहाँ पे वो एक OH अपोजिट साइड में आएगा, एक H अपोजिट साइड में आएगा। ठीक, यहाँ पे HOH अपोजिट साइड में आएगा। ठीक है, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा। देखो एक ये प्रोडक्ट बन सकता है, या तो एक और प्रोडक्ट तो बन सकता है ना, दोनों आपस में रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, और रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आपस में ये दोनों क्या है, क्या आपस में ये दोनों हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, और ये कंपाउंड क्या बनता है, मीजो कंपाउंड है। ठीक है, मीजो कंपाउंड का तरीका सबको पता होगा। और ये रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और बताओ जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है वो ऑप्टिकल आइसोमर होता है नहीं होता है, होता है, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें याद रख लो कि ये जो होता है ये एंटी एडिशन करता है, और जब एंटी एडिशन करता है तो ये नेगेटिव वाला, ये देखो ये क्या है, सेम साइड में है, सॉरी दो अलग ग्रुप क्या है, दो सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांस, ट्रांस के लिए क्या नेगेटिव, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये क्या बन जाएगा OH अपोजिट साइड में, आप सेम साइड में, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है पॉजिटिव वाला बन जाएगा। ठीक है, H H CH3 CH3, ये भी क्या बनेगा मीजो कंपाउंड बनेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आएगी ये बात। चलो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं कि इसमें ओजोन का रिएक्शन कराते हैं। एक बार Zn प्रेजेंट होगा तो डिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा, अगर Zn एब्सेंट होगा या ये रिएजेंट होगा तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है, अगर Zn एब्सेंट होता है या H2O2 प्रेजेंट होता है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होता है। रिएजेंट याद होना चाहिए, रिएजेंट याद करने का कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, रिएजेंट को कैसे देख के अप्रोच करना है वो मेरे पास सारा ट्रिक है। देखो अब इसका अप्रोच बताते हैं। ये जो ओजोनोलाइसिस होता है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन को तोड़ते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो दोनों तरफ से। ठीक है, दोनों तरफ लड्डू खिला देना है। लड्डू खिलाने के बाद देखो कि ये जो है एक ये वाला ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे, तो ये बन गया। देखो देखो इमेजिन करो इसको। ठीक है, इमेजिन। ठीक है,
अब ये रिडक्टिव है, इस सब का पूरा हम लोग देखते हैं, पूरा विख्यात करते हैं, ठीक है। चलो इसमें यही तोड़ना है, तोड़ने के लिए बोले तो ऐसे इसको तोड़ना, ठीक है। देखो क्या होता है, हमारा जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ते हैं और ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड है ना हमारा, तो ऑक्सीजन तोड़ते हैं, तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में वही छोड़ दो, तोड़ के डायरेक्ट जोड़ दो ऑक्सीजन, वही तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है, कब पता चलेगा, जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट दिया होगा। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या दिया होगा, H2O2 दिया रहता है, H2O2 दिया रहेगा, ठीक है, O3 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर ये दिया रहेगा या फिर ये दिया रहेगा। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या दिया जाएगा, O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O और जिंक, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना, उसको छोड़ना ही मत, अगर ऑक्सीडेशन वाला होगा तो छोड़ना ही नहीं, फर्दर उसका ऑक्सीडेशन करा के CHO वाले ग्रुप को COH में चेंज कर देना, कीटोन को एज इट इज छोड़ देना, उसको कोई चेंज नहीं करना। अगर COH को ग्रुप अगर फॉर्मल्डिहाइड होगा, फॉर्मल्डिहाइड को वाटर प्लस H2O, वाटर प्लस CO2 निकाल देना, ये बात हमें ध्यान में रखना है, बस यही है, वो खत्म हो गया। देखो वही मैंने लिखा कि फर्स्ट डू रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, H को OH में चेंज कर देना, ठीक है। अगर ये तरीका तुम्हें भाए ना, ठीक है, ये तरीका तुम्हें समझ ना आए, तो मेरे लिए दूसरा तरीका भी है। क्या करना, H को पाई बॉन्डेड जो H होगा उसको OH में कन्वर्ट कर देना रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करने के बाद, ठीक है। अगर ये रिएजेंट आएगा तो प्रोडक्ट, अगर स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट अगर इस टाइप का दिख रहा हो ना, 2 CO ऐसे ऐसे कन्वर्ट है, तो इसको तोड़ के OH इधर भी जोड़ देना, OH इधर भी, जो प्रोडक्ट मैंने उसको बना देना, ठीक है। हो गई बात, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, बस आधा घंटा और रुक जाओ, सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने वाला है एकदम। देखो सबसे पहले इसको तोड़े लड्डू खिलाए, ठीक है, तोड़े लड्डू खिलाए और जोड़ दिए, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, Zn दिया हुआ था, एज इट इज जैसे तोड़ के जोड़ दो, CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हमारा बन गया नहीं पहला। और दूसरा क्या बनेगा, ये O जोड़े, यहाँ पे CH3 एज इट इज था, ठीक है। यहाँ पे देखो कि सारा बॉन्ड नहीं तोड़ना है, एक ये तोड़ना है, इसको जोड़ देना है, तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये जो तोड़े थे 100, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ तोड़े थे 100, जोड़े थे 100, यहाँ पे CH3, ठीक है। और एक बार में 2 ही बॉन्ड तोड़ा जाता है, याद रखना। यहाँ तोड़ो, लड्डू खिला दो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब क्वेश्चन करते जाओ, धुआंधार क्वेश्चन होगा। अब जहां डबल बॉन्ड देखे वहां तोड़ दो और ओजोनोलाइसिस कर दो, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, H2C डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CO2, ये CO2 बना ना, ठीक है। चलो यहाँ तोड़ो, यहाँ ऑक्सीजन दे दो, तो ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ से तोड़े ना, यहाँ से, ठीक है। या तो तुम नंबरिंग करके चलो ना, तुम्हें नंबरिंग करने में आसानी होगा, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 का 1 पे और 6 कार्बन पे ऑक्सीजन लगाया नहीं है, ठीक है ना, ऐसे करो। अब यहाँ पे O3 वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें देखो बेंजीन, अगर देखो एग्जाम में अगर डायरेक्ट ये लिखा रहे ना ऐसे, तो इसका 2 केस फिर बनता है, क्योंकि रेजोनेंस हो जाता है ना, तो इसका 2 केस बनता है, एक तो पहला वाला जो मैंने लिखा है, एक तो ये केस बन जाता है, ये बन जाता है, ठीक है। इस दोनों को करके चलना पड़ता है, फिर कोई ग्रुप नहीं लगा है बेंजीन के बगल में, तो समझो कि सेमी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। उसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसको यहाँ तोड़ो, ऑक्सीजन यहाँ तोड़ो, ऑक्सीजन यहाँ तोड़ो, ऑक्सीजन देखो। अब यहाँ पे देखो 1 2, मतलब 2 कार्बन तो होगा ही ऐसे,
ठीक है, उस दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाया नहीं लगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम होगा, 1 2 1 2, इस तरह से नंबरिंग करो और दोनों पे, तो ये 3 मोल बन जाएगा ऐसा, ठीक है। इसी को कहते हैं ग्लाइकॉल, ग्लाइऑक्सेल, ग्लाइऑक्सेल, सही है, ग्लाइऑक्सेल इसको कहते हैं। अरे ऐसे जो बनाते हैं हम लोग, यही ना है ग्लाइऑक्सेल, ठीक। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ तो समझ जाएंगे सारा ऑक्सीडेशन। इसको कहते हैं ऑर्थोजाइलिन, ठीक है। जाइलिन का स्ट्रक्चर ये होता है, इसको कहते हैं जाइलिन, ठीक है। ऑर्थो ग्रुप पे CH3 और लग जाएगा तो क्या कहते हैं, ऑर्थोजाइलिन, ठीक है बात। चलो अब इसको तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ लड्डू यहाँ लड्डू यहाँ लड्डू यहाँ लड्डू दे दो, ठीक है। अब यहाँ लड्डू देखो, नंबरिंग करके चलो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो नंबरिंग करते हैं हम लोग, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इतना स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, अच्छे से कर लेना, ठीक है, ठीक है ना भाई, ठीक है। चलो देखो, सॉरी, अब ये टूट गया ना। अब 1 और 2 वाला, ये वाला और ये वाला को देखो, 1 और 6 वाले को देखो, नहीं, जो ऑक्सीजन कनेक्ट है ना साथ में, इसको देखो, 1 और 2 वाले को। तो 1 और 2 वाले कार्बन पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक तरफ डबल बॉन्ड हो, एक तरफ CH3 लगा है, नहीं, ठीक है, एक तरफ क्या लगा है, डबल बॉन्ड हो, ये पहला प्रोडक्ट बन जाएगा। और दूसरा क्या बनेगा, 4 और 3 वाले कार्बन पे देखो, डबल बॉन्ड O लगा है, डबल बॉन्ड O लगा है, ठीक है बात। और 5 और 6 वाले पे देखो, 5 और 6 वाले पे, 5 और 6 वाले पे क्या है, एक तो CH3 है, एक तो डबल बॉन्ड है। छठा वाला कार्बन पे देखो, छठा वाले कार्बन पे ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो, ध्यान से, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O है बस, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O, तो ऐसे बन जाएगा। तो ये दोनों भाई तो सेम है ना, तो 2 मोल के बन जाएगा, आया बात समझ में। इसी तरह से इसमें भी ऐसे नंबरिंग करके देखोगे तो इसमें भी स्ट्रक्चर यही बन जाएगा आके, 2 मोल ये बनेगा, प्लस, यार मेहनत तुमको खुद करना पड़ेगा, तरीका हम बहुत बता रहे हैं, ठीक है, मेहनत तुमको खुद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस ही है। एक तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा ये आता है कि सबस्ट्रेट दे देता है फाइंड करने के लिए, और रिएजेंट भी दिया रहता है कि तुम्हें क्या करके मिला है, कुछ भी करके रिएजेंट हमको जोनोलाइसिस का प्रोडक्ट बनाना है। कैसे बनेगा कि ये जो 2 मोल है ना, इसका यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, तो ये जो 2 मोल है ना, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इस दोनों को जोड़ दें, ये दोनों को जोड़ दें, ठीक है, दोनों को जोड़ के बनाएंगे CH3 C CH3 C CH3, ठीक है। ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये डबल बॉन्ड से इसको जोड़ दो, जैसे तोड़े थे वैसे जोड़ देना है, इसको जोड़ दो। इसको पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, अब इसको इससे जोड़ देना है, इसको इससे जोड़ देना है, तो 2 और 5 को जोड़ देना है, 6 कार्बन का, 6 कार्बन का तो होगा ही, लेकिन 2 और 5 जुड़ेगा ना, देखो 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन का ही रिंग बनेगा। 2 से 5 के बीच में कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का ही रिंग बना दो, ठीक है बात। 4, 2 और 4 के बीच में क्या हो, 2 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, अरे 2 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा ना, ठीक है, इसको ऐसे, और जैसे मान लो एक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 और 5, 2 और 4 था, सॉरी ये 2 और 5 था, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, तो ऐसे करके हम लोग देख लेंगे, इसको तोड़ के देख लो ना, वही स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है बात। अब इसको तोड़ के जोड़ दो, इसको तोड़ के जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 ये रहेगा, CH ये वाला CH2 CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये वाला, फिर ये वाला आ जाएगा लास्ट में CH3, और यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे CH3 पहले से था ही, ठीक है बात। ऐसे इसको बनाना है। अब देखो ये वाला आ गया, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस वाला ही आ गया।
ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का बात करें तो इसको तोड़ो, ठीक है, इसको तोड़े, ऑक्सीजन जोड़ दिए, ठीक है बात। तो यहाँ पे CHO और CHO बन रहा है, इसको तोड़ेंगे ना तो हम लोग तोड़ेंगे, लेकिन हम लोग क्या सीखे थे, क्या ऑक्सीजन तो जोड़ना है। तो फर्स्ट डू रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, देन चेंज पाई बॉन्डेड हाइड्रोजन इनटू H और OH। H को OH में चेंज कर देना पाई बॉन्डेड ओजोनोलाइसिस से। तो सबसे पहले तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करो। H को क्या कर देना, यहाँ H है ना, और सेम यही बन जाएगा, ये भी तो सेम ही बनेगा ना उसी तरह से, ठीक है। अब जो H बनाना हमारा, अब H को OH में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो फर्दर इसको H को OH में कन्वर्ट कर दो, ये सिंपल सा प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये स्टेप है बीच का, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखो, यहाँ जोड़ो OH, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब देखो H हमें मिल रहा है, ये डबल बॉन्ड के बगल में H हमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड के बीच में हमको H नहीं मिल रहा है, तो क्या करो, इसको तोड़ दो, क्योंकि इस टाइप का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, इसको तोड़ दो, OH और OH जोड़ दो, तो ये बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलो अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको तोड़ो और यहाँ पे दोनों को लड्डू खिला दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है, ठीक है ना बात। और ये H को क्या कर देंगे, OH दे देंगे, ठीक है, H को OH दे देंगे, तो यहाँ OH जुड़ जाएगा। अब ये इसको जोड़ दो, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH जोड़ देंगे, ठीक है। तो फाइनली क्या बन जाएगा हमारा, तो फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH जोड़े थे, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O OH और OH। और भाई साहब कार्बन पे कभी भी दो OH दिखे ना तो पानी निकाल देना, तो ये पानी निकल गया प्लस CO2 बच गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। अब देखो एग्जाम में तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि बच्चा सोचता है ना कि यहीं तक होता है, ठीक है, ये होता ही नहीं है, और ये यहीं तक सोच के चलता है, इसको भी नहीं तोड़ता। तो या ऑप्शन में ये भी दिया रहता है, ये भी दिया रहता है, और ऑप्शन में ये भी दिया रहता है, तो बच्चा सोचता है कि CO2 कहाँ से बनेगा इसमें, और वाटर भी दिया रहता है। तो इस कारण ऐसे इसको देखो कि कैसे इसको अप्रोच, मेरा अप्रोच जैसे लिख दिया ना, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट भाई जरूर ले लो, काम आएगा हमेशा, क्योंकि ओजोनोलाइसिस से हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे O3 है और यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस ही करना है हमें, तो क्या करना है, इसको तोड़ो, O जोड़ दो, ठीक है, CH3। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, तुमको ऐसे स्टेप बाय स्टेप तुम भी सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें भी सब सारा चीज आ जाएगा। ये दो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस दोनों हाइड्रोजन को OH में चेंज कर दो, मैं चेंज करके लिख देता हूँ डायरेक्ट OH OH, ठीक है बात। और ये भी हाइड्रोजन को चेंज करके लिखना ही होगा लास्ट में हमको, तो यहाँ पे मैं चेंज करके लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये इसका देखो, इसमें वाटर निकाल दो ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन पे यहाँ पे एक कार्बन पे 2H अनस्टेबल होता है, तो ये CO2 बन जाएगा, ठीक है बात, प्लस वाटर बन जाएगा। अब इसमें ये क्वेश्चन बताओ कि ओजोनोलाइसिस से क्या बनेगा, ये देखो 1 2 3 4 5, अब ये 1 और 5 को जोड़ना है, लेकिन 1 और 5 के बीच में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 मेंबर का तो रिंग बनेगा ही मेरे पास। और जो सिंगल डबल बॉन्ड बनेगा, देखो पहले 5 मेंबर का रिंग बना लो,
ठीक है। और जो डबल बॉन्ड बनेगा ना हमारा 1 और 5 के बीच में बनेगा, तो 1 2 3 4 और 5, 1 और 5 के बीच में हमने रिंग बना लिया, ठीक है। अब देखो कि 5 कार्बन पे CH3 है, तो यहाँ पे CH3 जोड़ दो। थर्ड कार्बन पे CH3 है, तो यहाँ CH3 जोड़ दो, ठीक है बात। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। सिंपल सा बात है, नंबरिंग करो, आंसर पाओ। इसमें भी सेम है, EHW है, मैंने आंसर भी लिख दिया है, इसको सॉल्व कर देना, ठीक है बात। इसमें भी आंसर है, EHW है, ये भी सॉल्व कर देना, मैं आंसर लिख दिया हूँ पहले से। ये सब आ गया, तुम लोग कर चुके हो यार, सारा एग्जाम्पल मैंने करा दिया। अब देखो मैंने 2 पढ़ लिया, ओजोनोलाइसिस पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन यूजिंग KMnO4 OH, और ये इसमें 2 केस होता है। KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस लिखा रहा है ना, तो यहाँ पे बेसिक मीडियम होता है, ठीक है। और ये H प्लस लिखा रहा है ना, प्रेजेंस ऑफ H प्लस, एसिडिक मीडियम होता है। एसिडिक मीडियम लेते हैं हम लोग, इसमें ऐसे डोनेट किया जाता है। इसका जो फंक्शन बताया कि फंक्शनल हमेशा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से सिमिलर है। अब तुम्हें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस आता है और उससे बन जाएगा। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या करना है, इसको O और O दे दो, ये बन जाएगा हमारा। H हमें तो दिख ही नहीं रहा, या इस टाइप का हमें दिख ही नहीं रहा, कुछ तो तोड़ेंगे ऑक्सीडेटिव में, ठीक है, तो वहीं पे छोड़ दो इससे। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखो कि यहाँ तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो, ठीक है बात। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दिए, अब क्या बनेगा इसका, इसको तोड़ो भाई। और ये 2 हाइड्रोजन है ना, देखो ऐसे CH3 एक कार्बन, ये एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम दोनों में सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तुम एक ही बार देख लो, ये मत वेट करना कि बाद में बताएंगे, ठीक है। तो एक ये बन जाएगा हमारा इधर से, और एक ये हमारा बन जाएगा प्लस CH2 डबल बॉन्ड। ये 2 हाइड्रोजन किस में चेंज हो जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन फर्दर चेंज हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OH, ये कार्बन है, ठीक है। और ये वाटर निकलेगा, फिर हमारा वाटर निकलेगा तो CO2 प्लस क्या, वाटर। इसीलिए हमने क्या लिखा था, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ना भाई, ये फॉर्मल्डिहाइड है ना, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, ये जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड के डायरेक्ट CO2 और H2 बना दो, वही तो मैंने लिखा था, मैं तो वही लिखा था ना। देखो 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 देखो, फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट रहे तो उसको कन्वर्ट कर दो CO2 और H2O में, CHO रहे तो COH में कन्वर्ट कर दो, कीटोन रहे तो एजिटेट छोड़ दो। देखो मैंने बताया भी है, यहाँ पे हमारे पास कीटोन आया था, देखो यहाँ मेरे पास कीटोन आ रहा है ना, ये कीटोन, इसको ऐसे ही छोड़ दो, कुछ नहीं करना है इसको ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड आया था तो CO2 H2 में डायरेक्ट चेंज कर दो। इतना सोचने का भी जरूरी नहीं है कि वाटर निकालो, पानी निकालो, ताम झाम इतना करो, कुछ नहीं करो, ठीक है। डायरेक्ट ये भी सेम प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, ठीक है। चलो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोड़ो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक H आएगा ना, यहाँ पे एक H आएगा, तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, OH प्लस CO2 भाई बन जाएगा, इसमें फिर से फॉर्मल्डिहाइड बनेगा प्लस H2, ठीक है बात। ये पूरा ऑल डन हो गया हमारे पास, सारा हो गया, यहाँ एल्कीन का ये हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं कल डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है। एक बार अपने से इस क्वेश्चन को ट्राई करना, बन जाए तो बहुत बढ़िया, मैं ये स्लाइड निकाल के फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, और यहाँ पे देखो सारा लेक्चर फॉलो करना, लेक्चर सारा फॉलो करना, और यहाँ पे पूरा सीक्वेंस वाइज मैं बता रहा हूँ उसको कवर करना पूरा, ठीक है। बाकी यार लाइक सब्सक्राइब जरूर करना इसको। नेक्स्ट लेक्चर में वो लास्ट लैब वाला सब करके रखना, और जो भी रिवीजन कभी भी करना है ना तो वहाँ पे लिख लेना कि ये होता है वो होता है। इतना रामायण पढ़ने का जो मैं बता रहा हूँ ना इतना जरूर नहीं पड़ता। ट्रिक तो भाई तुम लोग को ट्रिक याद ही हो जाएगा आराम से, इतना गजब गजब ट्रिक है तो याद ही हो जाएगा, ठीक। तो यार इसमें देखो कि लेक्चर 3 है, लेक्चर 3 में ये हो गया मेरा, ये हो गया, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचा था वो मैं कल डिस्कस करूँगा। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।